एपिसोड 50 की स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाया जाता है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर हुआम फैमिली का बड़ा लड़का बैठा होता है जो अपनी तलवार की साइज से धार चेक कर रहा होता है और वो बैठे बैठे सोच रहा होता है द गन के इस शहर को हुआम फैमिली का बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। वो ऐसा सोच रहा होता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी दाढ़ी वाला और वो आदमी आ जाते हैं अचानक से उसको आके बोलते हैं, यंग मास्टर हुआंग, कुछ बुरा हुआ है। तभी उन दोनों की ये बात सुनने के बाद वो बोलता, क्या बुरा हुआ है? फिर दाढ़ी वाला उसको बोलता है, ये मेरा लीडर है और ये आपके लिए आया है। लंबी दाढ़ी वाला ऐसा बोलता है उस हुआम फैमिली के लड़के को। वो बोलता है, मैंने तो उसको उकसाया भी नहीं, तो ये किस लिए आया है? फिर तभी लंबी दाढ़ी वाला उसको बोलता है, हम अभी अभी उससे इत्तेफाक से मिले थे, प्रिंस युंग हुआंग मास्टर के बारे में वो बोल रहा था। फिर उसका अचानक से मन बदल गया और अलग टॉपिक पे बात करने लगा। वो मुझे अपने साथ होने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको मना बोल दिया क्योंकि मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। ये बात सुनने के बाद उसको इतना गुस्सा आ गया, वो आपको मानने के लिए आ रहा है यहाँ पर। वो ऐसा कुछ बोलता है उसको। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अगले सीन में उनके छत पे एक ब्लेड लगता है, मतलब उनका छत कट जाता है एक ब्लेड की वजह से। वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है उनका छत कट के, और वो जब देखते हैं तो सामने ली खड़ा होता है। ली उनको बोलता है, तुम लोगों में से कौन हुआन डुआनची है? मतलब ये हुआम फैमिली के बड़े लड़के की बात कर रहा है ली की ये बात सुनने के बाद हुआम फैमिली का लड़का हंसते हंसते उसको बोलता है, सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मैंने आपके बारे में ले रखी है किताबों वगैरह से, और जबकि मैं अब हम दोनों का आमना सामना हो ही गया है तो तुम्हें तो देख के ऐसा लगता है मुझे कि तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान हो। वो ऐसा बोलता है हुआम फैमिली का लड़का ली को। उसकी ये बात सुनने के बाद ली उसको बोलता है, वैसे तुम किस बारे में हंस रहे हो, क्या हम करीब हैं? ली की ये बात सुनने के बाद वो बोलता है, सर शायद से आप नहीं जानते, मैं हुआम परिवार का क्वीन बेटा हूँ और मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं हुआम परिवार का हूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बंदा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंपीरियल कोड में विद्रोह किया है। वो ऐसा बोलता है ली को हंसते हुए। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद ली उसको हंसते हुए बोलता है, एक महान, मुझे लगता है तुम अभी ठीक तरीके से नहीं जानते। फिर वो होम फैमिली का लड़का उसको बोलता है ली को, क्या मैं ठीक तरीके से नहीं जानता? तुम मुझे बताओगे कि मैजेस्टी क्या है? वो ऐसा कुछ दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में। फिर ली उसकी ये बात सुनने के बाद बोलता है, पहले जब मैं विद्रोही था मैंने जिन लोगों को पीटा था वो महान थे। तभी वो अपनी एक तलवार निकालता है और उनके पूरे महल को काट देता है, बिल्कुल पूरे महल को कटिंग कर देता है, अलग अलग टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ऐसे कुछ कर देता है ली। जैसे वो करता है काफ़ी ज़्यादा उसमें लाइटिंग वगैरह होती है। जब वो देखते हैं हम लोग बाद में, पूरा महल एक बंजर ज़मीन बन जाता है, सब कुछ नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद दाढ़ी वाला बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है, बल्कि हुआम फैमिली का लड़का अजीब सी शक्ल बना के नीचे बैठा होता है और जो पीछे आदमी खड़ा होता है वो बोलता है, यंग गुरु, हमें परिवार का मुखिया बनने की ज़रूरत है क्योंकि जेल से ही इस विद्रोही को रोक सकती है। वो कुछ ऐसा बोल रहा होता है। तुम सही कह रहे हो, हमें यही करना होगा क्योंकि वो विद्रोही है। अगर हमारे यंग मास्टर को चोट लग जाती है तो हम क्या करेंगे? दाढ़ी वाला ऐसा बोल रहा होता है। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद हुआम फैमिली का बड़ा लड़का बोलता है, तुम सही कह रहे हो, पिता को ढूंढो, वो हमें जेल सी का इस्तेमाल करना ही होगा उसे रोकने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लगता है यहाँ पर। फिर अगले सीन में वो अचानक से वहाँ से भाग लगाने लगता है। वो बोलता है, तुम लोग मेरा पीछा करो, तुम लोग मेरी सुरक्षा करो, उन दोनों को जो पीछे खड़े होते हैं। फिर जब वो वहाँ से भाग जाता है तभी धुएं के पीछे से ली लेकर के आता है। फिर ली बोलता है, एक्चुअली में उन दोनों की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर अगला सीन उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर के वो दोनों भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं और हुआम फैमिली का लड़का आगे भाग रहा होता है। तभी भागते हुए वो आदमी अजीब सी शक्ल बना के हुआम फैमिली के लड़के को बोलता है, यंग मास्टर, हमारा सीक्रेट बेस कौन सी जगह पे है? अभी स्थिति बहुत ख़राब है, आप ज़्यादा ना छुपाएं। तभी उसकी ये बात सुनने के बाद हुआम फैमिली का लड़का बोलता है, बस तुम जल्दी समझ जाओगे कि वो कहाँ है। हुआम फैमिली के लड़के की ये बात सुनने के बाद वो आदमी अपने मन में सोचने लग जाता है, ऐसी हालत में भी वो हम लोगों को नहीं बताएगा क्योंकि इस लड़के के होठ बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये, वो इतना सब हो जाने के बाद भी हमें नहीं बताएगा, बहुत जिद्दी टाइप का, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। फिर अगले सीन में वो एक जगह पे खड़े हुए दिखाए जाते हैं एक प्लाट के अंदर। वो बोलता है ये, तभी दाढ़ी वाला उसको बोलता है, क्या ये 6 दरवाजों के पास वो पुरानी इमारत नहीं है? लंबी दाढ़ी वाला ये बोल रहा होता है। फिर अगला सीन हुआम फैमिली के बड़े लड़के का दिखाया जाता है जो कि एक चीज़ के ऊपर हाथ रख रहा होता है और बोलता है, जैसा कि कहा जाता है जो जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वही जगह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है। हुआम फैमिली का लड़का ऐसा बोल रहा होता है।
जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ लगाता है तभी एक दराज खुलती है, मतलब थोड़ा सा वो जमीन के अंदर का फर्श साइड में हो जाता है, वो खुलता है। फिर वो पूरा खुल जाता है, अंदर जाने के लिए सीढ़ी होती है। फिर हुआम फैमिली का बड़ा लड़का बोलता है ये हमारा सीक्रेट बेस है, ये 6 डोर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके अंदर हमें जानकारी चुराने में आसानी होती है। वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है हुआम फैमिली का लड़का उन दोनों को। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से ली कूद रहा होता है। फिर लंबी दाढ़ी वाला बोलता है यंग मास्टर जल्दी से अंदर जाओ, वो विद्रोही आ गया है। फिर अगले सीन में दाढ़ी वाला चिल्ला के बोलता है, वो उस आदमी को बोलता है जल्दी से यंग मास्टर को उनकी सीक्रेट जगह पे ले जाओ, मैं यहाँ पर इसको रोकूंगा। यंग मास्टर ने मुझे अपनी महानता से बहुत आगे बढ़ाया है, अभी लगता है मुझे कर्ज चुकाने का टाइम आ गया, तुम इसको जल्दी से यहाँ से ले जाओ। लंबी दाढ़ी वाला ऐसा बोल रहा होता है उन दोनों को। फिर अगले सीन में वो दोनों अंदर चले जाते हैं और ली भी नीचे आ जाता है। ली हंसते हुए लंबी दाढ़ी वाले को बोलता है ये वही जगह है। फिर लंबी दाढ़ी वाला वो अंदर चला गया है। सबसे पहले उसको हमारे साथ रहना बड़ा सुविधाजनक लगता होगा, वो ऐसा कुछ ली को बोलता है लंबी दाढ़ी वाला। फिर अगले सीन में ली लंबी दाढ़ी वालों को बोलता है ये अंदर एक भूल भुलैया है, उन लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद लंबी दाढ़ी वाला ली को बोलता है तो फिर हम लोग क्या करें। फिर अगले सीन में ली उसकी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा मुस्कुरा के उसको बोलता है लंबी दाढ़ी वाले को मैं इस तरीके की सिचुएशन में बिल्कुल सिंपल और आसान तरीकों का इस्तेमाल करता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जिस जगह वो गया होता है हुआम फैमिली का सबसे बड़ा लड़का। वो अपने पापा को बोलता है पिता विद्रोही सेना का लीडर आ रहा है। तभी उसके बाप उसको एक जोर से चाटा मारते हैं। फिर उसके पिता उसको पीटने के बाद बोलते हैं बड़े गुस्से में बस यही वजह है कि वो यहाँ पर आया, क्योंकि तुमने उसको अपने पीछे बुलाया इसीलिए वो यहाँ पर आया। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर अगले सीन में हुआम फैमिली का बड़ा लड़का जो कि पिटा होता है अपना गाल पकड़ के बोलता है पिता मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें जल्दी करना चाहिए और जेल सी का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देना चाहिए। वो ऐसा बोल रहा होता है अपने पापा को। उसकी ये बात सुनने के बाद उसके पिता उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज्यादा पागल हो, मेरा लड़का इतना ज्यादा पागल है, अभी हमें जेल सी का यूज नहीं करना है क्योंकि ये सही टाइम नहीं आया है हमारे प्लान के हिसाब से। और वैसे भी कुछ भी हो ये एक भूल भुलैया है यहाँ पर, वो हमें इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। उसके पिता उसको ऐसा बोल रहे होते हैं हुआम फैमिली के बड़े लड़के को। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ हलचल सी महसूस होती है और वो जगह टूटने लग जाती है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के ली होता है। फिर अगला सीन बाहर का दिखाया जाता है। ली ने एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया होता है, वहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया होता है। ली बोलता है दाढ़ी वाले को मैं ढूंढने में बहुत ज्यादा आलसी हूँ, चलो अभी देखते हैं हम लोग के वो कहाँ पर छुपे हुए हैं अंदर। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है बाहर खड़ा होकर दाढ़ी वाले को। फिर ये सब देखने के बाद दाढ़ी वाला बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना के ली को बोलता है तुमने इतना बड़ा जो हंगामा खड़ा किया है यहाँ पर, इस हिसाब से तो वो 6 दरवाजे वाले जल्दी आ जाएंगे। वैसे बॉस आपने इतने समय से अपनी पहचान छुपा के रखी हुई है, क्या आपका सच में इम्पेयर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये लंबी दाढ़ी वाले का मतलब सीधा सीधा ये महारानी के साथ चक्कर तो नहीं है, ऐसा ये बोलना चाहता है ली को। ली लंबी दाढ़ी वाले की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में एकदम काफी ज्यादा खतरनाक फेस बना के बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मेरे दिल में सिर्फ जो है उसके सिवा कोई नहीं है। काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है ऐसा उसको। फिर ली की ये बात सुनने के बाद लंबी दाढ़ी वाला अपने मन में सोचता है रुको, वैसे महारानी का ली के साथ क्या संबंध होगा, और वैसे भी जो महारानी एक ही तो है। वो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक ही तो नाम है। फिर ली उसको अगले सीन में घूरने लग जाता है अजीब सी शक्ल बना के। लंबी दाढ़ी वाला भी अजीब सी शक्ल बना के सोचता होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लीडर ने द गैन की महारानी से शादी की, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ कठिन सोचना चाहिए इस सब को छोड़ के। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है और अजीब सी स्माइल कर रहा होता है ली की तरफ देख के। फिर तभी अगले सीन में दिखाया जाता है हुआंग फैमिली का लीडर और उसका लड़का उस जगह से बाहर आ जाते हैं, और बल्कि वो आदमी वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं है, तुम गलत साइड जा रहे हो, वो उसका लीडर और उसका बेटा बाहर निकल गया है। वो ऐसा बोल रहा होता है और वो दोनों ये सब उसको पीछे से खड़े होकर सुन रहे होते हैं। फिर उसकी ये सब बातें सुनने के बाद हुआंग फैमिली का लीडर जो होता है ना, वो बिल्कुल आग बबूला होकर उसको बोलता तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम इतना जोड़ मत बनो। और उसका लड़का भी उसको अजीब सी नजरों से घूर रहा होता है और वो आदमी हंस रहा होता है, मतलब मुस्कुरा रहा होता है। फिर अगले सीन में ली ने उसकी ये बातें सुन ली होती हैं और वो दाढ़ी वाले के पास से जंप करके वहां से चला जाता है। फिर वो उन दोनों की तरफ तलवार लेके बढ़ता है ली बिल्कुल हवा में। तभी अचानक से उसके ऊपर एक क्रॉस आता है, मतलब एक कट मारता है तलवार से। तभी कुछ ऐसा होता है जैसे कि उसको किसी ने रोक लिया ली के बार को, ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाया जाता है। फिर ली अपने मन में सोच रहा होता है जिसने उसको रोका होता है असल में वो एक तलवार होती है। ली बोलता है ये तलवार तो देखी हुई लग रही है।
फिर तभी अगले सीन में ली की नजर पड़ती है एक घर के ऊपर। उसके छत के ऊपर नारुतो खड़ी होती है। नारुतो को बोलती है फिर मिलेंगे लीडर। उसके ये बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड 50 यहीं पर एंड होता है। आगे का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको मिस ना कर पाओ। और अभी के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।